n1 स्क्वायर। इस तरह से फार्मूला लगा देगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सेल और फर्स्ट सेल का डिफरेंस करके अपन वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि जैसे किस यूनिट में आ रहा है उस आधार पर आप उसका कन्वर्जन फैक्टर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को ये वैल्यू याद होनी चाहिए कुछ भी करके। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल बढ़ती जाती है या वो लेस नेगेटिव होती जाती है, बट द एनर्जी गैप बिटवीन द टू सेल्स डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। अब अगर आपको ये मालूम है, ये वैल्यूज आपको क्लियर है, तो आप जानते हो कि सिंस E इज इक्वल टू hc/λ, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन को समझना है कि अगर मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, तो अंडरस्टूड है वेवलेंथ लगातार घट रहा है। तो लगातार वेवलेंथ घट रहा है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सेल बढ़ाएंगे या न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वेवलेंथ की वैल्यू लगातार घटेगी। फिर मैंने क्या कहा, एनर्जी गैप घटेगा तो आप बोलोगे वेवलेंथ का गैप बढ़ेगा। क्लियर? तो बस अब क्लियर रखना है कि आप बोल रहे हो कि एनर्जी बढ़ती जाती है नंबर ऑफ सेल बढ़ाने से, तो बोलो वेवलेंथ घटता जाता है। एनर्जी का गैप घटता जाता है, इसलिए वेवलेंथ का गैप बढ़ता जाएगा। ये कंसेप्ट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे हैं, और वो क्वेश्चन आपको करने होंगे। डायग्रामेटिक क्वेश्चन कई दिए हुए हैं कि अलग अलग लाइन खींच दिया, बोला कि ए से बी में गया, बी से सी में गया या ए से डी में गया, इस तरह के, और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि भाई किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट लगाएगा बच्चा कि जिसकी एनर्जी कम उसका वेवलेंथ ज़्यादा। ये कंसेप्ट को आप कुछ भी करके फॉलो करो और इसको अप्लाई करो। अब यही क्वेश्चन